हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार विद अंकुर पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया है, साथ ही उम्मीद करता हूं आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया होगा, क्वेश्चन भी लगाए होंगे। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैन डायग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैन आरेख। तो स्टार्ट करते हैं। वैन आरेख। देखिए, वैन आरेख को हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में रिलेशन पूछा जाएगा, रिलेशन बताना होगा और डायग्राम बनाना होगा। दूसरी टाइप में क्या होगा, इस तरीके से रिलेशन दे दिए जाएंगे और हमें बताना होगा कि किसके बीच में क्या रिलेशन है, कितने डॉक्टर है, कितने शिक्षक है, इस तरीके से कि सर्किल को शिक्षक बोल दिया इस तरीके से, और वर्ग को डॉक्टर। ये सेकंड टाइप है। और फर्स्ट टाइप में क्या होगा, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, इन तीनों के बीच में क्या संबंध बनेगा। ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा, पहला ऑप्शन, फिर ऐसे दे देगा, ये बी ऑप्शन, उसके बाद में सी ऑप्शन, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप के, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उसमें क्या होगा, 2 लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहेंगे या 3 लैंग्वेज वाले। ठीक है, जिसको आप परसेंटेज में भी पढ़ते हो, जैसे कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 50% है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 30% है, इस तरीके से। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है, 90% है, इस तरीके से दे देगा। उसमें पूछ लेगा केवल हिंदी बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम वेन डायग्राम में पढ़ेंगे। चलिए बड़े ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ोगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप। देखिए, टाइप फर्स्ट में हमें सिर्फ 3 रिलेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो हमें पढ़ना है ऑल का रिलेशन, ऑल मतलब सभी। एक हमें पढ़ना है सम का रिलेशन। सम क्या होते हैं, ऑल क्या होते हैं, डिटेल में समझाएंगे, जहाँ पे कुछ का रिलेशन हो, सम का रिलेशन हो। तीसरा हम पढ़ेंगे नो रिलेशन, जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम में। अब देखिए ऑल किसको कहेंगे, ऑल से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आम और फल में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप इसको क्या करेंगे, कैसा डायग्राम बनाएंगे। कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सभी आम फल के अंदर आएंगे। ये फल का डायग्राम है और ये आम का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑल का रिलेशन हमेशा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में जो हमने बताया कि इस टाइम में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो रियल लाइफ से जुड़े हुए होंगे। तो इनको बहुत ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमेशा ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए आपने इसको इधर से आम की तरफ से इसको फल की तरफ पढ़ा तो ऑल का रिलेशन आ रहा है। अगर फल से आम की तरफ पढ़ोगे, क्या सभी फल आम हो गए, बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, सभी फल को आम के अंदर थोड़ा ही रखोगे ऐसे, ये तो गलत हो जाएगा। इधर से ऑल का रिलेशन आ रहा है इस साइड से पढ़ने पर,
और इस साइड से पढ़ोगे तो देखिए ये पूरा जो सर्किल बना है ये पूरा फल का है। यहाँ पे देखिए इस पार्ट में, फल के इस पार्ट में, तो ये कह सकते हैं ना कि कुछ फल आम है। इस सर्किल की वजह से ये भी कहा जा सकता है कि कुछ फल आम है। तो इस साइड से पढ़ने पर आल का रिलेशन आ रहा है, इस साइड से पढ़ने पर सम का रिलेशन आ रहा है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें आल का रिलेशन मिल रहा है किसी भी एक साइड से, या तो इधर से या इधर से, ऐसा भी हो सकता था कि इसको फल को पहले दे देता हूँ कि फल और आम में क्या वैनारेक बनेगा, तो इसको ऐसे भी जा सकते थे हम। ठीक है, तो दोनों तरफ से जिधर से भी आल का रिलेशन बन जाए तो समझ जाना वहाँ पे आल का ही रिलेशन बनेगा। ठीक है, वहाँ पे आल का ही रिलेशन बनेगा ये वाला। ठीक है, वहाँ पे सम का रिलेशन मान्य नहीं होगा। सम के लिए दोनों तरफ से बनना चाहिए। आगे पढ़ेंगे सम के बारे में डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आल का रिलेशन सिर्फ एक साइड से बनता है। ऐसा हो सकता है दोनों साइड से भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक साइड से ही, दोनों साइड से। देखिए बना के देखते हैं। जैसे अभी हमने बनाया था आम और फल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आम और फल। तो इस साइड से बन रहा है, इस साइड से नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नोट करके लिख लेना कि आल का रिलेशन सिर्फ एक साइड से बनता है। ठीक है, किसी भी साइड से हो सकता है, या तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है महिलाएं और पत्नियाँ। अब बताइए इसमें कौन सा किधर से बनेगा रिलेशन। क्या सभी महिलाएं पत्नियाँ होती हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सभी महिला पत्नी थोड़ा ही होती है, कुछ कुंवारी भी होती है। लेकिन हाँ, सभी पत्नियाँ महिलाएं ज़रूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड से आल का रिलेशन बनेगा। ऐसे ही कुत्ते और जानवर में। देखिए अब बताइए क्या सभी जानवर कुत्ते होते हैं? तो इधर से तो नहीं बनेगा। फिर इधर से चेक करिए, क्या सभी कुत्ते जानवर होते हैं? बिल्कुल सभी कुत्ते जानवर होते हैं। तो यहाँ पे भी आल का रिलेशन दिख रहा है हमें। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है पत्नियाँ और माताएं। अब यहाँ पे किधर से रिलेशन बनेगा? सबसे पहले देखिए, क्या सभी पत्नियाँ माताएं होती है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पत्नियाँ माँ बने। ठीक है, इधर से देखिए, क्या सभी माताएं पत्नी होती है? भाई अगर कोई माता बन रही है तो पक्का वो किसी ना किसी की पत्नी होगी। तो इधर से रिलेशन बनेगा इस काल का। चलिए आगे देखते हैं। आदमी और भाई में। अब मुझे बताइए, क्या सभी आदमी भाई होते हैं? ज़रूरी नहीं है, कुछ आदमी के भाई भी नहीं होते हैं, लेकिन सभी भाई आदमी ज़रूर होते हैं। तो इस काल का रिलेशन इधर से बनेगा। ऐसे ही वाहन और कार। वाहन और कार में देखिए, सभी कार क्या होती है? वाहन होती है। ठीक है, सभी कार वाहन होती है। सभी वाहन कार तो नहीं होते, तो इसका रिलेशन कार की तरफ से बनेगा। ऐसे ही वर्षा और जल। क्या सभी जल वर्षा होता है? बिल्कुल नहीं।
लेकिन सभी वर्षा जल जरूर होते हैं, तो इसका रिलेशन इधर से बनेगा आल का। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको रिलेशन फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, जो हम समझा रहे हैं। ऐसे देखिए, फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर और कुर्सी। अब बताइए क्या सभी फर्नीचर कुर्सी होते हैं? इधर से पढ़ने पर क्या आल का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, लेकिन सभी कुर्सी फर्नीचर होती है। अब ये मत कहना कि कुर्सी तो प्लास्टिक की भी होती है, लोहे की भी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितनी भी लोहा, लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक, ये सब फर्नीचर में ही आता है, ठीक है। तो सभी कुर्सी क्या होगी? फर्नीचर होगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यापक और विद्यालय में क्या रिलेशन है? देखिए, विद्यालय अध्यापक की तरफ बनाए गए, अध्यापक से विद्यालय की तरफ, ठीक है भाई। अध्यापक यानी कि टीचर कहाँ हो गए? विद्यालय में। जब स्पेस की बात हो, स्थान की बात हो, तो आप हमेशा इस तरीके से देखना, जैसे डॉक्टर कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में। ऐसे ही छात्र कहाँ होते हैं? विद्यालय में। तो छात्र से विद्यालय की तरफ आल का रिलेशन बनेगा, ठीक है। ऐसे ही और स्थान ले लेते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है, या इंडिया दिल्ली में है? दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। तो दिल्ली की तरफ से इंडिया, ठीक है, आल का रिलेशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप, ठीक है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम एक पर्सन को दूसरे के नाम से कॉल कर सकें, बुला सकें, ठीक है, तो वहाँ पर आल का या सम का रिलेशन बनेगा। जैसे हमने आम और फल में आपको समझाया था, तो क्या आप आम को फल नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। या फल को आम भी बोल सकते हो। जैसे कहीं पे फल रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे? कि हम फल खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो जब एक पर्सन को या किसी भी एक चीज़ को दूसरे के नाम से बुला सको, तो वहाँ पे आल का रिलेशन बन सकता है या सम का रिलेशन बन सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप, सम का रिलेशन। आल का हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए सम का रिलेशन देखते हैं। देखिए सेकंड टाइप, सम। सम का रिलेशन कहाँ पे बनेगा? सम का रिलेशन बनता कैसे है? कुछ इस तरीके से, जैसे दो कोई वस्तु है तो उनके बीच में इस तरीके से सम का रिलेशन बनेगा, इसको बोलते हैं सम, ठीक है। ये क्या आ गया? सम। चलिए हम समझते हैं, सम का रिलेशन हमेशा दोनों साइड से बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक साइड से। हाल में हमने क्या पढ़ा कि एक साइड से बन सकता है हाल का रिलेशन, दोनों साइड से नहीं बनेगा हाल का रिलेशन। हाल के रिलेशन में हमने देखा कि एक साइड से सम आ सकता है और दूसरी साइड से आल आ सकता है, लेकिन हम वहाँ पे उस कंडीशन में हम आल को रेफ़र करेंगे कि आल के वहाँ पे डायग्राम बनेगा। ऐसे ही सम वाले में देखते हैं, सम वाले अगर हमें डायग्राम बनाना है तो दोनों तरफ से सम का रिलेशन आना चाहिए, तभी सम का रिलेशन बनेगा। देखिए समझते हैं, जैसे महिलाएं और डॉक्टर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती है? ऐसा तो नहीं है, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, ठीक है। अब डॉक्टर से इधर की तरफ पढ़ेंगे महिलाओं की तरफ, क्या सभी डॉक्टर महिलाएं होती है? ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ डॉक्टर महिला हो सकती है, तो दोनों तरफ से पढ़ने पर सम का रिलेशन आ रहा है। इधर से देखा आपने, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, सभी महिला डॉक्टर नहीं हो सकती। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल में, क्या वहाँ पे आपको सभी महिलाएं डॉक्टर दिखती है? भाई कुछ मेल भी होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, ठीक है, तो कुछ सम का रिलेशन आएगा। ऐसे इधर से पढ़ने पर क्या सभी डॉक्टर महिलाएं होती हैं? नहीं, ठीक है, कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिलेशन बनेगा सम का, दोनों तरफ से सम का रिलेशन आना चाहिए,
तभी इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन आएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आदमी इंजीनियर। अब मुझे बताइए, क्या सभी आदमी इंजीनियर होते हैं? नहीं, कुछ आदमी इंजीनियर हो सकते हैं, तो इधर से पढ़ने पर सम का रिलेशन आया। ऐसे ही, क्या सभी इंजीनियर आदमी हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ लेडीज़ भी होती है इंजीनियर, ठीक है, तो इधर से पढ़ने पर भी सम का रिलेशन, और इधर से भी, दोनों तरफ से देखने पर क्या आया? सम का रिलेशन। और सम का रिलेशन हम तभी मानते हैं जब दोनों तरफ से पढ़ने पर सम का रिलेशन आ रहा हो। ऐसे ही देखते हैं, अध्यापक यानी कि टीचर और इंजीनियर, टीचर और इंजीनियर में क्या रिलेशन होगा? अब मुझे बताइए, क्या सभी टीचर इंजीनियर होते हैं? नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ टीचर इंजीनियर हो सकते हैं, बिल्कुल। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वे किससे रिलेटेड हुए? वे इंजीनियर ही हो गए ना, इंजीनियरिंग जानते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सम टीचर आर इंजीनियर, ठीक है, कि कुछ टीचर इंजीनियर हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए, क्या सभी, पहले तो आल का रिलेशन चेक करते हैं ना, फिर उसके बाद में सम का। क्या सभी इंजीनियर अध्यापक होते हैं? नहीं भाई, सभी इंजीनियर अध्यापक थोड़ा ही होते हैं। कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो इधर से देखने पर भी सम का रिलेशन आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक बात नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पर अध्यापक होगा, अध्यापक हमेशा किसी के भी साथ में, चाहे वो डॉक्टर हो, ठीक है, इंजीनियर हो, सबके साथ में सम का रिलेशन देता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगर और डांसर। अब मुझे बताइए, क्या सभी सिंगर डांसर होते हैं? इधर से देखने पर ऐसा तो नहीं है कि सभी सिंगर डांसर हो, कुछ सिंगर ऐसे भी हैं जिनसे डांस नहीं करना आता, ठीक है, तो इधर से सम का रिलेशन आएगा। ऐसे ही अब डांसर की तरफ से सिंगर की तरफ जाइए, क्या सभी डांसर सिंगर होते हैं? बिल्कुल नहीं। गांव में जितने भी नाचने वाले हैं, ज़रूरी थोड़ा ही वे सिंगर है भाई, अपने गांव में देखिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम का रिलेशन। गांव में देख लो या शहर में देख लो, जितने भी लड़के डांस करते हैं, लड़कियाँ डांस करती है, क्या सभी सिंगर होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा सम का रिलेशन। चलिए ऐसे ही आगे देखते हैं, भाई और पति। अब मुझे बताइए, क्या सभी भाई पति होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद पर देखिए अप्लाई करके, कि आपके भाई सभी पति है, सबकी शादी हो गई? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भाई हो सकते हैं जो पति हो, तो यहाँ पे सम का रिलेशन। ऐसे ही पति की तरफ से पढ़ के देखिए, क्या सभी पति भाई होते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, कुछ पति ऐसे भी तो होते हैं जिनके भाई नहीं होते, तो इधर से पढ़ने पर भी सम का रिलेशन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम का रिलेशन और आल का रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नो का रिलेशन देखते हैं। देखिए नो का रिलेशन, थर्ड टाइप, नो का रिलेशन। नो का मतलब जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिखेगा आपको, ना ही आल का और ना ही सम का, उसको बोलते हैं नो का रिलेशन, ठीक है। दोनों चीज़ अलग अलग होगी, जिसको एक दूसरे के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या सीखते आ रहे थे कि या तो किसी एक दूसरे के नाम से हम बुला रहे थे, ठीक है, जैसे सम और आल के रिलेशन में एक दूसरे के नाम से बुला सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप ले लो आम और सेब। देखिए, क्या सभी आम सेब होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी सेब आम होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आम अलग चीज़ है, सेब अलग है भाई, ये अलग फल है, ये अलग फल है, ठीक है। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों आएंगे फल के अंदर ही, इस तरीके से कि बड़े वाला फल होगा और ये आम और ये सेब, लेकिन ये दोनों रहेंगे अलग अलग ही, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन आएगा। तो नो के रिलेशन में क्या होता है, जब एक दूसरे के नाम से
नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, सेब को आम नहीं कह सकते, आम को सेब नहीं कह सकते। तो इस कंडीशन में नो का रिलेशन ये बनेगा, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे ही अध्यापक और छात्र। अब ये मत कहना कि कुछ छात्र अध्यापक भी बन जाते, वो बाद की बात है। जो प्रेजेंट टाइम में, रियल टाइम में आप देख रहे हो, अध्यापक की अगर कहीं पे बात हो रही है और छात्र की कहीं पे बात हो रही है, तो छात्र का मतलब वो स्टूडेंट ही है अध्यापक का, बस इतना देखिए। बाद में वो क्या बन जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखिए, अध्यापक और छात्र में हमेशा नो का रिलेशन होगा। भाई अध्यापक अलग है, छात्र अलग है। ऐसे ही पति पत्नी, पति पत्नी भी क्या है, एक मेल है एक फीमेल है, तो इसलिए क्या हुए, नो का रिलेशन। ऐसे ही कोई दो शहर ले लीजिए, जैसे दिल्ली ले लिया, लखनऊ ले लिया। ठीक है, भाई दिल्ली क्या है, दिल्ली और लखनऊ। भाई ये अलग सिटी है, ये अलग सिटी है। अब ये भी नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे यूपी दिया होता तो तब कह सकते थे कि लखनऊ यूपी में आएगा, आल का रिलेशन आएगा यहाँ पे। दिल्ली अलग सिटी है, लखनऊ अलग। ऐसे ही कुर्सी मेज, कुर्सी और मेज। अब देखिए, जैसे अभी ऊपर आम और सेब पड़ा है, ऐसे ही यहाँ पे दे दिया कुर्सी मेज। भले ही ये दोनों फल में आ रहे हैं, ऐसे ही ये दोनों फर्नीचर में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों है क्या, अलग अलग है। भाई कुर्सी का स्ट्रक्चर अलग होता है, मेज का स्ट्रक्चर अलग। ठीक है, भले ही वो फर्नीचर से बने हुए होते हैं। ठीक है, दोनों आते हैं फर्नीचर के अंदर ही, लेकिन रहेंगे अलग अलग ही, कुर्सी अलग मेज अलग। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, बिल्ली, इस तरीके से एग्ज़ाम में आएगा, बिल्ली, पालतू जानवर और कुत्ते, और ऑप्शन दे दिया। ओ ए ऑप्शन दिया है, ऐसे ही बी ऑप्शन क्या दिया है, ये बी ऑप्शन है। ये सी ऑप्शन दिया है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे देगा आपको, तीनों अलग अलग करके। चलिए इसमें आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम दो के बीच में रिलेशन देखते हैं, इसके और इसके बीच में देखेंगे, फिर बिल्ली और कुत्ते के बीच में देखेंगे। भाई इसके साथ भी इसका रिलेशन देख लेंगे और इसके साथ भी, तो दोनों के साथ में देखना पड़ेगा ना। चलिए अब मुझे बताइए, क्या सभी बिल्ली पालतू जानवर होती है? बिल्कुल नहीं। भाई एक बात बताइए, जो बिल्ली होती है, क्या सभी लोग बिल्लियों को पालते हैं? कुछ जंगली बिल्ली भी होती है। तो यहाँ पे इधर से देखने पर क्या नज़र आ रहा है हमें, समनर नज़र आ रहा है। ऐसे ही अब इधर से पढ़िए इसको, क्या सभी पालतू जानवर बिल्ली होते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ पालतू जानवर बिल्ली हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सम का रिलेशन। ऐसे ही बिल्ली और कुत्ते के बीच में देखिए, क्या सभी बिल्ली कुत्ते होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों का रह गया है, इन दोनों का देखिए, क्या सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं? जितने भी घर में पालतू जानवर पाले जाते हैं, क्या सभी कुत्तों को ही पालते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ हो सकते हैं। तो इधर से पढ़ने पर देखते हैं कि कुछ आ रहा है। अब ऐसे ही इधर से देखिए, क्या सभी कुत्ते पालतू जानवर होते हैं? ये भी नहीं है कि सभी कुत्ते पालतू जानवर हो, कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सम का रिलेशन। अब हमें दो तो सम दिख रहे हैं यहाँ पे और एक नो। अब बताइए, दो सम कहाँ पे है और एक नो कहाँ पे है? देखिए इसमें कहीं सम नज़र आ रहा है? सम इस तरीके से बना होता है, ये सम को दर्शाता है। तो यहाँ पे दो सम नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सम नज़र आ रहे हैं? नहीं। यहाँ पे नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए
2 सम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब पहले वाले को समझ लो, ये पालतू जानवर है, पालतू जानवर का बॉक्स है, और ये डॉग ले लो और ये कैट ले लो। ये दोनों देखिए अलग अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और ये पालतू जानवरों में से कुछ पालतू जानवर बिल्ली हो सकती है और कुछ डॉग हो सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, महिलाएं पत्नियां और माताएं। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। गायिकाएं मतलब सिंगर्स, लड़कियां और छात्र। तीसरा क्वेश्चन, डांसर, या इसको हिंदी में बोलते हैं नृत्यक। मैन, मैन मतलब आदमी, ठीक है, और इंजीनियर। ठीक है, देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और इनके आंसर इन ऑप्शन से बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन ये है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये बी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन। इस तरीके से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। डी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मुझे बताइए, क्या सभी महिलाएं, सबसे पहले 2 के बीच में रिलेशन देखते हैं ना, फिर इस वाले को और इसको देखेंगे। क्या सभी महिलाएं पत्नियां होगी? भाई सभी महिला पत्नियां थोड़ा ही हो सकती है, कुछ महिलाओं की शादी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये कह सकते कुछ महिलाएं पत्नियां हो सकती है, तो इधर से पढ़ने पर सम का रिलेशन आ रहा है। अब इधर से देखिए, क्या सभी पत्नियां महिलाएं होगी? बिल्कुल भाई, सभी पत्नियां क्या होगी? महिला होगी। तो इधर से देखने पर हमें क्या मिल रहा है? आल का रिलेशन। अब कहोगे कि यहाँ पे सम का रिलेशन भी तो मिल रहा है। सम का रिलेशन हम तब मानते हैं जब दोनों तरफ से पढ़ने पर सम का रिलेशन आए। अगर हमें किसी एक साइड से आल का रिलेशन मिल जाए तो हम वहाँ पे आल के रिलेशन पे जाएंगे, आल का रिलेशन मान्य करेंगे। ऐसे देखिए, महिलाएं और माताओं में देखिए, क्या सभी माताएं महिला होती है? बिल्कुल, सभी माताएं क्या होती है? महिला होती है। अब इधर से देखिए, क्या सभी महिलाएं माताएं होती है? कुछ महिलाएं माता होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं माताएं हों। ठीक है, तो इस साइड से देखने पर आल का रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे 2 आल मिल गए। अब यहाँ पे देखिए, पत्नियाँ और माताओं में क्या रिलेशन बनेगा? इधर से पढ़िए, क्या सभी पत्नियाँ माताएं होती हैं? जितनी भी पत्नियाँ आप देख रहे हो अपनी रियल लाइफ में, क्या जितनी भी पत्नियाँ हैं सभी माता बन जाती है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इधर से पढ़ने पर क्या आ रहा है? सम का रिलेशन आ रहा है। अब इधर से देखिए, क्या सभी माताएं पत्नियाँ होती है? बिल्कुल भाई, जो माता बन रही है तो वो किसी ना किसी की पत्नी तो होगी ना। तो इधर से पढ़ने पर आल का रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे कितने आल दिख रहे हैं? 3। अब देखिए, इसमें 3 आल है नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो सिर्फ ए में 3 आल दिख रहे हैं, 1 2 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके और इसके बीच में रिलेशन देखिए। क्या सभी गायिकाएँ, जितने भी सिंगर्स होते हैं, ठीक है, वे सभी लड़के होती हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ भाई लड़के भी होते हैं सिंगर, तो इधर से पढ़ने पर सम का रिलेशन आ रहा है। ऐसे ही इसके और इसके बीच में देखिए, क्या सभी सिंगर्स छात्र होते हैं? ऐसा नहीं है। और सभी छात्र गायिका होते हैं, मतलब सिंगर होते हैं?
ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ छात्र सिंगर हो सकते हैं या कुछ सिंगर छात्र हो सकते हैं। दोनों साइड से पढ़ने पर सम का रिलेशन आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी सम का रिलेशन आ रहा है भाई। यहाँ पे कुछ गायक लड़कियाँ हो सकती है और कुछ लड़कियाँ गायिका हो सकती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखिए कि सभी लड़कियाँ छात्र हैं। भाई जितने भी आप विद्यालय में देख रहे हो तो वहाँ पे क्या जितने स्टूडेंट है वे सिर्फ लड़कियाँ ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लड़कियाँ होती है और कुछ लड़के होते हैं। तो दोनों साइड से देखने पर यहाँ पे भी सम का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो 3 सम किस में दिख रहे हैं? ना इसमें दिख रहे हैं 3 सम, ना इसमें ना इसमें। देखते ही एलिमिनेट कर दिया आपने कि ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखते ही क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, अगर ऐसे आप पढ़ाई करोगे। चलिए, तीसरे क्वेश्चन को आपको खुद करना है और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना है तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक। तीन क्वेश्चन करा चुके, ये चौथा है, ये पांचवा क्वेश्चन है पति, पत्नी, परिवार। छठा क्वेश्चन अनाज, गेहूँ और दाल। सातवां क्वेश्चन देखिए ग्रह, पृथ्वी और मंगल। ये क्वेश्चन दिए है और इनसे रिलेटेड आपको दिया है ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है जिसमें 2 सम दे रखे हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, तीनों अलग अलग। और यहाँ पे 3 आल दे दिए हैं डी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में, यहाँ पे देखिए सभी इंजीनियर डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे प्रोफेशन की बात की गई है। जो इंजीनियर हो गए वो इंजीनियर ही हो गए, जो डॉक्टर हो गए वो डॉक्टर ही हो गए। उनको ऐसा नहीं है कि आप रियल लाइफ में देख रहे हो कि कुछ डॉक्टर ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ठीक है, पढ़ाने भी लग गए। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन कि इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं ये नहीं कह सकते कि कुछ डॉक्टर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पे। ये दोनों अलग अलग है, इंजीनियर अलग होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में नो का रिलेशन बनेगा। ऐसे ही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अध्यापक कहीं भी दिख जाए आँख बंद करके सम का रिलेशन बना देना। तो इंजीनियर और अध्यापक के बीच में सम का रिलेशन होगा। ये हमने आपको सम वाले जब पॉइंट बताए जा रहे थे आपको, हमने उसमें अच्छे से समझाया। डॉक्टर अध्यापक के बीच में भी सम का रिलेशन, क्योंकि अध्यापक सभी के साथ में सम का रिलेशन देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 सम है, 1 9 है। 2 सम कहाँ पे दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं, देखते ही एकदम आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे ही ये देखिए पति पत्नी दोनों अलग अलग हैं, नो के रिलेशन में बताया था। क्या सभी पति पत्नियाँ होती हैं? नहीं, ये अलग अलग है, ये मेल है, ये फीमेल है। ऐसे ही पति और परिवार के बीच में देखिए क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पे। देखिए, क्या सभी पति परिवार हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या परिवार पति है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? सम का रिलेशन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पति किस में आएगा? परिवार में आएगा। ठीक है, प्लेस की बात हो रही है ना, तो पति परिवार में आएगा, ऐसे ही पत्नी भी परिवार में आएगी। तो यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा। अब देखिए परिवार, ये बड़े वाला बॉक्स है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए सम कह रहे हैं आल आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लिख रहे हैं ना हम।
देखिए पति अगर परिवार के अंदर आ रहा है तो आल का रिलेशन होगा ना वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जो पत्नी है वो भी परिवार के अंदर आ रही है तो यहाँ पे भी आल का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो 2 आल है, 1 नो है। देखिए 2 आल किस में दिख रहे हैं, ये रहे। ये बड़े वाला बॉक्स समझ लो परिवार है और परिवार के अंदर पति पत्नी, लेकिन दोनों है अलग अलग, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही छठा क्वेश्चन आपको खुद करना है और हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। 7वां देखिए पृथ्वी और ग्रह के बीच में क्या संबंध है। भाई जितने भी पृथ्वी है, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं ये सब ग्रह के अंदर ही तो आएंगे। मंगल बुध बृहस्पति ये सब ग्रह के अंदर आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आल का रिलेशन आएगा। इधर से देखने पर पृथ्वी ग्रह के अंदर आएगी। ऐसे ही ग्रह और मंगल के बीच में भी ऐसे ही होगा। मंगल किस में आएगा, ग्रह में, तो यहाँ पे भी आल का रिलेशन। और इन दोनों के बीच में देखिए नो का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 आल दिख रहे हैं, 1 नो। तो 2 आल किस में है, इसमें है, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने इसको किया है कि पति किसके अंदर आएगा, परिवार के, ऐसे ही पत्नी किसके अंदर आएगी, परिवार के। तो यहाँ पे दोनों में आल का रिलेशन बनेगा और यहाँ पे नो का रिलेशन। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। अगला क्वेश्चन है सूर्य, तारा और चंद्रमा। लास्ट क्वेश्चन, स्त्री, माताएं, बच्चे। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, ये 9वां और ये 10वां क्वेश्चन। देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और इससे रिलेटेड ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में देखिए, क्या पृथ्वी चंद्रमा में आएगी, बताइए। ऐसा नहीं है, ठीक है, सही है। पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग, सूर्य अलग, क्योंकि सूर्य एक तारा है, ये उपग्रह है और ये ग्रह है, तो तीनों के बीच में नो का रिलेशन बनेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी नो का, तो 3 नो किस में है, ए में। इसका आंसर हो जाएगा ए। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्या सूर्य तारा हो सकता है, बिल्कुल भाई, सूर्य एक तारा ही तो है। तो यहाँ पे क्या है, ये हाल का रिलेशन आ रहा है। सभी तारे सूर्य नहीं हो सकते, लेकिन सूर्य एक तारों के अंदर आएगा, तो यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है। जब जैसे हमने आपको बताया था कि लखनऊ यूपी के अंदर आएगा, ऐसे ही जहाँ पे स्थान की बात की जाए तो इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, तो सूर्य कहाँ आएगा, तारों में आएगा। सभी तारे सूर्य नहीं होंगे, लेकिन सूर्य एक तारा है, तो यहाँ पे आल का रिलेशन आ गया। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये तारा है, ये चंद्रमा है, ये उपग्रह है और ये तारा है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में भी क्या होगा, नो का रिलेशन। अब दो नो किस में दिख रहे हैं, देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 नो दिख रहे हैं। सपोज करो ये तारा है, ठीक है, और ये जो इसके अंदर है ये सूर्य है, तो इसके साथ भी नो का रिलेशन दे रहा है, ये चंद्रमा समझ लो, और सूर्य के साथ भी नो का रिलेशन दे रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 10th क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और 6th का आंसर देना है, क्या होगा कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। देखिए टाइप सेकंड में कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बना के देगा एग्ज़ाम में, और उसमें संख्या भी देगा। जैसे यहाँ पे लिख देगा 10, 3, 5, 1, 19, 15, ये भी एग्ज़ाम में ही लिखा हुआ होगा।
इसको बोल दिया डॉक्टर, इसको आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार, और त्रिभुज को क्या कहा गया है? इंजीनियर। देखिए सर्किल को बोला है उसने डॉक्टर, और इसको आयत को क्या बोला है? आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार, और त्रिभुज में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? इंजीनियर। तो क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड कैसे बनेंगे, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कुल ऐसे कितने इंजीनियर है जो केवल डॉक्टर है? तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए, ये कह रहा है कि कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं। इंजीनियर किस में दे रखे हैं? इसमें देखिए यहाँ पे 10 भी इंजीनियर है, 3 भी इंजीनियर है, 1 भी और 5 भी, ये सभी क्या है? इंजीनियर वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ये क्या हुए? सभी इंजीनियर। और उसने कहा क्या है कि कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं। तो यहाँ से क्या समझे कि डॉक्टर भी होने चाहिए और इंजीनियर भी होने चाहिए। ऐसे कुल कितने हैं इंजीनियर जो डॉक्टर भी हो? अब मुझे बताइए ऐसे कितने हैं। देखिए, और केवल शब्द लगाया है, केवल डॉक्टर होना चाहिए इंजीनियर के साथ साथ। अब देखिए एक को देखिए, एक क्या है? वास्तुकार भी है, इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है, इसलिए ये नहीं होगा। 5 को देखिए, 5 इसमें आयत में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ? ये वास्तुकार भी हुआ और इंजीनियर भी हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। 3 देखिए, 3 क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। सबसे सरल क्वेश्चन यही होते हैं, इनको भी बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो इंजीनियर हैं? अब बताना है कि ऐसे कितने वास्तुकार हैं, यानी कि आर्किटेक्चर हैं। ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो इंजीनियर हैं? अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि सबसे पहले आर्किटेक्चर पे जाइए, वास्तुकार पे, ये सभी वास्तुकार में आ रहे हैं। देखिए ये अकेला बैठा है इधर, तो ये केवल वास्तुकार हुआ। अब 5 को देखिए, 5 वास्तुकार भी है और इंजीनियर भी है, और एक तीनों चीज़ें, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है। देखिए तीनों उसमें आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है, तो इसलिए डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा और वास्तुकार भी होगा। पूछ क्या रखा है हमसे? ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो केवल जो इंजीनियर हैं। ऐसे कितने वास्तुकार हैं, केवल नहीं लगाया, उसने पूछा है कि इंजीनियर होने चाहिए और वास्तुकार। तो देखिए 5 और 1, जो इंजीनियर वास्तुकार है और इंजीनियर भी है। अगर वो केवल इंजीनियर कहता वास्तुकार के साथ में, ठीक है, तो आंसर हो जाता 5। लेकिन उसने कहा है कि ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो इंजीनियर है, तो ऐसे 6 वास्तुकार हैं जो इंजीनियर है। 1 और 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो केवल इंजीनियर है? देखिए जो हम बोल रहे थे वही वही क्वेश्चन आ गया। ऐसे कितने वास्तुकार हैं? वास्तुकार हम आर्किटेक्चर को बोल रहे हैं, जो आयत में आ रहे हैं। ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो केवल इंजीनियर है? जो केवल इंजीनियर है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, कि ऐसे कितने वास्तुकार हैं जो केवल इंजीनियर है, यानी कि केवल इंजीनियर होने चाहिए वास्तुकार के साथ साथ में। जैसे एक है, एक को देखिए वास्तुकार भी है, इंजीनियर भी है, प्लस डॉक्टर भी है, क्योंकि ये सर्किल में भी आ रहा है, तो एक नहीं होगा। लेकिन 5 ऐसे हैं जो इंजीनियर भी है, केवल वास्तुकार के साथ साथ में केवल इंजीनियर है, तो इनकी संख्या टोटल कितनी आ जाएगी? 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वास्तुकार नहीं है? बताइए ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वास्तुकार नहीं है? वास्तुकार नहीं है। देखिए ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वास्तुकार नहीं है? 15 ये हुए,
क्योंकि ये वास्तुकार भी नहीं है, और 3 ये हुए, ठीक है, जो वास्तुकार नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर ऐसा है जो वास्तुकार है। देखिए आयत में आ रहा है, तो ये एक डॉक्टर ऐसा है जो वास्तुकार है, और 18 ऐसे हैं जो वास्तुकार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कितने डॉक्टर जो वास्तुकार नहीं है? 3 + 15, टोटल कितने हो जाएंगे? 18। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने इंजीनियर हैं, कुल कितने इंजीनियर है। तो देखिए ट्रायंगल को देखिए, कुल कितने इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस ट्रायंगल में जितने भी आएंगे वे सभी इंजीनियर भी हो गए। तो उसने पूछा कि कुल कितने इंजीनियर है। अगर केवल इंजीनियर की बात करता तो केवल कितने दिख रहे हैं? 10। और कुल इंजीनियर की बात करेगा तो जितने भी ट्रायंगल में आ रहे हैं सभी को काउंट कर लेंगे। 10 और 3 13, और 1 14, और 5 19, तो टोटल 19 इंजीनियर है। लास्ट क्वेश्चन, केवल इंजीनियर कितने हैं? देखिए जो अभी बता रहे थे, केवल इंजीनियर, तो केवल इंजीनियर कितने दिखाई दे रहे हैं? 10 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस चैप्टर की लास्ट टाइप देखते हैं। 2 लैंग्वेज और 3 लैंग्वेज पे बेस्ड है। बाकी ये दोनों टाइप से, जितने भी तीनों टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। कोई भी आप बुक ले लीजिए जो भी आपके पास में रखी हो, उसी से क्वेश्चन कीजिए। आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली टाइप देखते हैं। देखिए टाइप 3 में दिया है 2 लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 80% है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 50% है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या 30% है। आपको बताना है केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 2 लैंग्वेज दी है इसलिए डायग्राम भी 2 ही बनेंगे, और एक उसमें कॉमन फैक्टर दिया है तो हमें एक कॉमन भी बनाना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इस सर्किल को हम मान लेते हैं हिंदी और इस वाले को इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होगा उसे फिल करना है। देखिए जो हिंदी में भी आ रहा हो, जैसे ये कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन दिख रहा है ये, क्योंकि ये हिंदी में भी आ रहा है इंग्लिश में भी आ रहा है। तो हिंदी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 30% है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। ऐसे ही हिंदी में उसने कहा है कि 80% है हिंदी में, हिंदी बोलने वालों की संख्या। अब मुझे एक बात बताइए, इस सर्किल में 30 आ चुका है, ठीक है, शेष कितना रह गया? 50। पूरा हो गया ना 80%। ऐसे इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वाले सर्किल में 30 आ चुका है, टोटल कितने हैं? 50। तो यहाँ पे कितना बचा? 20। हो गया 50। अब उसने कहा है कि केवल केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50। अगर वो पूछता कि केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, तो आंसर आ जाता 20। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन 2 लैंग्वेज वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 3 लैंग्वेज वाला। चलिए अब देखते हैं 3 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। 3 लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी विद्यालय में इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 50 है और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 150 है, और पंजाबी पढ़ने वालों की संख्या 30 है, और उसने इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बताई है 20, हिंदी एंड पंजाबी 5 बताइए। उसी प्रकार पंजाबी एंड इंग्लिश कितनी बताइए? 10। और इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेज को पढ़ने वाले कितने हैं? 2 हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 लैंग्वेज बताइए, तो 3 के लिए हमें 3 ही डायग्राम बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से।
ये हिंदी हो गया, और ये इंग्लिश, और ये पंजाबी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको फिल करते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे हम 2 फिल कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में सबसे पहले 3 कॉमन फिल करेंगे, उसके बाद में 2। अगर 2 कॉमन दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश देखिए 20 दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश, ये वाला एरिया हिंदी इंग्लिश का है। तो हिंदी इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 20। 2 आ चुके, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 18। ठीक है, चलिए इसको और बड़ा करके आपको समझा देते हैं। देखिए, ये तीनों लैंग्वेज दी गई है हमें, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। तो हमने ये बड़ा डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमें जो तीनों लैंग्वेज में कॉमन है उसको फिल करना है। तो तीनों लैंग्वेज में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि देखिए हिंदी वाले सर्किल में भी आ रहा है, इंग्लिश वाले में भी और पंजाबी वाले में भी। तो 2 ऐसे हैं जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेज को पढ़ते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है, ये तो 3 लैंग्वेज थी। अब 2 लैंग्वेज वालों को फिल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। देखिए हिंदी और इंग्लिश वाला बॉक्स ये वाला है। ठीक है, ये तो यहाँ पे टोटल कितने दिए गए हैं? 20। 2 आ गए हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे बाकी? 18। ऐसे ही हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी देखिए, ये वाला जो एरिया है ये हिंदी और पंजाबी का है। तो हिंदी पंजाबी का कितना दिया है? 5। तो 2 आ गए हमारे, तो 3 और आएंगे इसमें। ऐसे ही पंजाबी और इंग्लिश में, पंजाबी इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 10। यहाँ पे देखिए 2 आ गए हैं इस वाले एरिया में, पंजाबी और इंग्लिश वाले में। शेष कितने रह गए? 8। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं उसने क्या कहा था। इधर देखिए, इंग्लिश में 50, हिंदी में 150 और पंजाबी में 30। अब हिंदी में अगर 50, इंग्लिश में अगर 50 है, ठीक है, इस वाले सर्किल में अगर 50 है, तो यहाँ पे देखिए कितने आ चुके? 28 आ चुके। तो शेष कितने बचे? तो 50 में से हम क्या करेंगे? 28 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? 22 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, क्योंकि टोटल इंग्लिश में पढ़ने वालों की संख्या 50 थी। देखिए 18 यहाँ पे फिल हुए, 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए? 28 और 22। शेष जो बचेगा 50 में से, इस सर्किल में पूरे 50 आने चाहिए। ठीक है, तो 28 और 22 कितने हो गए? 50। ऐसे ही हिंदी में देखिए, हिंदी में टोटल 150 पढ़ने वाले थे। अब यहाँ पे कितने आ गए? 23 आ गए। तो शेष कितने बचे? 127। अब देखिए इस सर्किल में पूरे 150 हो गए। इसी प्रकार इसमें देखना है हमें। पंजाबी में कितने थे? 30। कितने आ गए? 13 आ गए। तो बचे कितने? 17। अब उसने हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ओनली हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं। तो देखिए ओनली हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? 127। इसी प्रकार टोटल स्टूडेंट उसने पूछ लिए कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। अब देखो, आप क्या करो, इसको जोड़ लो। 150 इसमें है, प्लस यहाँ तक ये पूरा सर्किल जुड़ गया। अब इनको जोड़ो, 30 ये हो गए, प्लस ये सब जुड़ गए। अब 17 को जोड़ लो, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 197। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप जो भी हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। जो भी बुक आपके पास में रखी हो उससे आप क्वेश्चन लगाइए, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए साथियों, धन्यवाद।